इस गेम की स्टोरी स्टार्ट होती है। मेरा नाम मोलमोंट कार्ल है। मैं जब मर्सनरी वर्क करता था। मेरा नाम जिना है। मैं रिमोट फॉरेस्ट के अंदर रहती थी। और ऐसे हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है इजलाट खान, मैं एक फार्मर था। ये वैसे एक झूठ है। इसके बाद सब लोग बात कर रहे होते हैं कि हम कैसी जगह पर आ चुके हैं। क्या ये किस सपना है? ये किसी मेज ने हमें यहाँ समन करा है हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट मैजिक करने के लिए। मर्सनरी बोलता है ऐसा कहीं हो नहीं सकता। कैसी जो वे सब बात करने लगते हैं कि हमें अच्छे से करना चाहिए, एक दूसरे से बात और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। जब भी यहाँ पर एक पैरी आज देखो भाई, गला थोड़ा खराब है तो चलता है ये सब, ठीक है। बीच में देखो यार, पता क्या, मैं वीडियो कम रिकॉर्ड करता हूँ और ऊपर से मेरा गला भी खराब हो जाता है। इसके बाद इसलिए आते हुए बोलती है कि मैं एक पैरी हूँ जो इस प्लेस को मैनेज करती हूँ और तुम मुझे यहाँ पे हर्ट नहीं कर सकते और तुम एक दूसरे को भी हर्ट नहीं कर सकते। और अगर तुम यहाँ पे ठीक से रहना चाहते हो तो तुम मेरे से दूर रहो। लेकिन यहाँ पे मर्सनरी कर्ल को गुस्सा आ चुका होता है। वो अपनी सोड निकालते बोलता है कि तुम्हारे साथ सेमनेस लोगोस है, मुझे बात नहीं करनी। मेरी सोड ही तुमसे बात करेगी और हर चीज तुमसे। और वो अपना ब्लू ओरा निकालने लगता है जिससे उसके आंखें भी चमकने लगती है। भाई फाइट करनी थी, ये तो सुपर सेंस नहीं, वैसे ऐसे ही दिखता था, उसमें भी लाइटनिंग आसपास चमकती है भाई, ठीक है। लेकिन फेरी को पता था कि ये बहुत ज्यादा वीक है और ये उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो बोलते हैं कि जैसे कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, भले ही तुम सिर्फ 2 स्टार हो। और वो उसे खत्म कर देती है। और उसका वो जो लिखा आता है सुसाइड ड्यू टू स्ट्रेस। भाई इतनी गंदी हालत देख के उन सबकी फट चुकी होती है और वे सब डर के पीछे इधर बढ़ जाते हैं। और वे सब फेरे से और दूर जाने लगते हैं और कई लोग चिल्लाने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा और यहाँ पे तुमने उस बंदे को खत्म कर दिया, वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, ऐसी बातें आने लगती है। लेकिन जब यहाँ पर एक पॉपअप आता है, पार्टी फॉर्म हो चुकी है। ले रेंटो, मार्लिन के, कार्ड, जैक्सन, ये सब पार्टी 1 को ज्वाइन कर चुके हैं। पेस एंड क्रैक टाइम ओपन हो रहा है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, गेम के अंदर एक पार्टी बनती है जो फाइट के लिए जाने वाली है। यहीं पे होने वाला था। वे सब हैरान थे और वे सब फेरे से पूछ रहे थे कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए। तुम सिर्फ अंदर जाओ और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब समझ आ जाएगा जैसे तुम इसके अंदर जाओगे। 1 मिनट रुको। जैसे हमारा 1 मिनट रुकने के लिए बोलता है, वो बोलता है कि मुझे पता है कि हमें टावर को क्लाइम करना है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये तुम यहाँ पे कोई वेपन देने वाली हो या नहीं, क्योंकि अगर हमें कोई वेपन नहीं मिलेगा तो हम इजीली वहां फाइट के अंदर जीत नहीं पाएंगे। क्या टावर? फिर से उस टावर की बात हो रही जिसके बारे में उस हीरो ने भी बात करी थी कि उसे टावर क्लाइम करना है। और ये हमारा हीरो बोलता है कि हमारा जो प्रीसियस 2 स्टार का हीरो था तुमने उसे भी खत्म कर दिया है, तो मुझे लगता है तुम्हें ये तो करना ही चाहिए। और वो बोलते कि हाँ, तुम्हारी बात में एक अच्छी बात तो है, मतलब आइडिया तो है, ठीक तो कहा ही है। और वो मास्टर को भेजती है एक टिप। हीरो को अगर बिना वेपन के भेजा जाएगा तो हीरो की फाइट में बहुत ज्यादा बुरी हार हो सकती है। यहाँ पे मास्टर जो होता है वो कुछ वेपन को समन करता है, जो आयरन स्वॉर्ड, ई रैंक, लो ग्रेड बो और भी चीजें होती है। यहाँ पर दूसरे लोग पूछने की कोशिश करते हैं हमारे हीरो से क्या होने वाला है। हमारे बोलता है मैं भी यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहा तो मुझे भी इतनी चीजें नहीं पता, लेकिन हमें लड़ना होगा अगर हमें सर्वाइव करना है। और सब अपने वेपन चुन लो क्योंकि ये जल्दी शुरू होने वाला है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें जीतना बहुत जरूरी है। वे सब अपने अपने वेपन चक लेते हैं, स्पीयर, स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर एक अलग सा वेपन है, ये मुझे नहीं पता भी। मैजिक गेट और भी ज्यादा चमकने लगता है और यहाँ पर वे जाने की कोशिश करते हैं। और जैसे उसके पास जाते हैं उधर से करंट की तार निकल देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो उनको मतलब पेन देगा कुछ भी। कई लोग इस चीज को करने से मना भी कर रहे होते हैं और कई लोग तो उस बंदे का जो खत्म हुआ था उससे ही यहाँ पर ट्रॉमेटाइज हो चुके थे। हमारे यहाँ पे शील्ड को लेते बोलते हैं एक शील्ड। और यहाँ पर जीना उससे पूछती है कि यहाँ पे वेपन की जरूरत है। हमारे बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उनका आंसर ये है कि अंदर जाओ और पता लगा लो। और मैं तुम्हें पहले बता दूं, हमारा हीरो यहाँ पे नोटिफिकेशंस को देख, जिस नोटिफिकेशन को हम देख सकते हैं। और यहाँ पर हिज फाइटिंग स्पिरिट विल बी रिमेम्बर्ड, ये वाली जो नोटिफिकेशन है इसका मतलब है वे सब यहाँ पर एंड हो चुके हैं। और यहाँ पर इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इसलिए एक तरीके से गेम की टिप करेक्टर है, मतलब ये हीरो को मेन मास्टर से टिप्स देती है और हेल्प करती है। और हीरो का अगर माइनस, एक तरीके से मास्टर का अगर कुछ माइनस होता है, नुकसान होता है, तो इसलिए को बुरा लगता है। और यहाँ पे यही होता है गेम के अंदर पैसा लगाने के बाद भी, जब मास्टर यहाँ पर इजीली हार गया पहले ही राउंड पर, इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा थी। हमारा हीरो आगे की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसका मेन प्लान यही था कि उसे सर्वाइव करना और जीतना है। और यहाँ पर जीना भी उसे खींच के ले जाने लगती है, नहीं तो इसका हाल भी पहले जैसा ही होता जैसे 2 स्टार हीरो था। वो यहाँ पे बूढ़ा इंसान कह रहा था कि मेरे पैरों में दर्द है, मुझे कोई दिक्कत है।
और यहाँ पर बहुत सारे बहाने बना रहा था। लेकिन मैजिक सर्कल के अंदर जाते ही हमारा हीरो और वे सब धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। वे सब एक अलग जगह पर थे जिसको तुम लोडिंग स्क्रीन कह सकते हो प्लेयर्स की। वो लोड हो रही होती है। उसके सामने एक और प्लेस खुलता है जहाँ डंजन की डिफिकल्टी लेवल आ रहे होते हैं। ये जगह बड़े से सुंदर टेम्पल जैसी लग रही होती है जो बहुत सुंदर होता है। हर जगह ब्लू फ्लेम्स और ब्लू लाइट चमक रही होती है। देखा जाता है मेन डंजन स्टेज कॉन्कर 0। ये होता है पहला स्टेज जो यहाँ पे कॉन्कर करना पड़ता है। हमारा हीरो सबको बोलता है कि गेट ओपन हो चुका है, तो सब रेडी रहो, और यहाँ पे फाइट के लिए रेडी होता है। डंजन के अंदर तो अलग ही माहौल था। हर जगह एकदम से शाम का मौसम हो रखा था, ऑरेंज टाइप, और बहुत सुंदर जगह थी वो यहाँ पे। लेकिन उस जगह पे ध्यान देने से पहले ही हमारे हीरो की नजर उन पर पड़ चुकी थी, गोब्लिन्स पर, जो यहाँ पर आर्मर पहने हुए थे। उनके पास वेपन्स भी थे एंड शील्ड्स भी थी। वे सारे गोब्लिन लेवल 3 के थे, लेकिन उनके जो वेपन थे और उनके जो अब वो थे वो एक तरीके से एक हाई रैंक के किलर जैसे थे। अगर तुम फाइट नहीं करोगे तुम खत्म हो जाओगे। मुझे अपने आप को इन सब चीज़ों में डालना होगा, मुझे इस चीज़ को जीतना होगा। लेकिन जैसे हमारा हीरो पीछे की तरफ देखता है वो तीनों भाग चुके थे। और यहाँ पर गेम का रूल है, अगर तुम्हारे जो वो डर जाते हैं मतलब प्लेयर या भाग जाते हैं तो उनके स्टैट कम हो जाते हैं। जीना इस चीज़ को देख कर डर जाती है। जहाँ वो 5 लोग आए थे लड़ने के लिए वहाँ पे सिर्फ वो 2 ही लड़ने वाले थे। लेकिन जीना हैरान भी होती है उस चीज़ को देख कर कि यहाँ पर एक ऐसी वॉल है जो दिख नहीं सकती और उससे वे पार जा नहीं सकते। इसका मतलब वो इस जगह से भाग भी नहीं सकते और वो यहाँ पर फंस चुके हैं, फंस चुके हैं। सेम ही होता है। हमारा हीरो इन सबको देख कर यहाँ पे डरा तो नहीं था, लेकिन उसे भी ये था कि ये सब बिल्कुल ही पैसे से क्या, ये मेरे किसी काम नहीं आने वाले। और हमारा हीरो पूछता है जीना से क्या तुम्हें बो चलाना आता भी है? तो बोलते हैं मेरे फादर एक बहुत अच्छे हंटर थे और मैं भी थोड़ा सा बो चलाना जानती हूँ, इसलिए मैंने बो और एरो को लिया है। उन पीपल को सबको इग्नोर करो जो पीछे यहाँ पर भाग चुके हैं, क्योंकि वे वेस्ट ही हमारे लिए। हमारे जीना से बोलता है कि जैसे ये पास आए तुम उनके ऊपर एरो मारना और मैं उनका अटैक को ब्लॉक करके उन पर फ्रंट से अटैक करूंगा। हमारा बोलता है कि वैसे तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी स्वॉर्ड को नहीं चलाया पहले, लेकिन एक सर्वाइवल स्किल होती है इंसान की, मुझे वो करना ही होगा। जैसे ही गोब्लिन अटैक करता है हमारे बोलता है मेरा नाम टाटा, और अब मैं सर्वाइव करने के लिए कुछ भी कर सकता। वैसे तो मेरा रियल नाम हान सीओजी है, लेकिन एक गेम नेम होता है ना, सब अपना अलग अलग गेम में नाम रख रखे। वैसा हमारे हीरो का नाम स्लेट हॉर्न। चैप्टर 6 की स्टार्ट होती है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। गोब्लिन्स हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर चुके थे, जहां हमारा हीरो एक वीक स्टेट के अंदर था और इन सबसे लड़ाई करने के लिए रेडी था। जैसे ही गोब्लिन का हमला हमारे हीरो की शील्ड के ऊपर पड़ता है, हमारा हीरो पीछे की तरफ हो जाता है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा था क्योंकि पहली बार किसी ने उसके ऊपर अटैक करा था और बहुत बुरी तरीके से। हमारा हीरो बताता है पिक मी अप, एक मोबाइल गेम जो मोरस मोबस कुछ ऐसे नाम है इनका, उसके द्वारा बनाई गई थी। इस गेम के अंदर हर चीज है, बिल्ड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो इस गेम के अंदर। इसके अंदर इवेंट्स भी आते हैं जैसे अलग अलग गेम्स के अंदर। कल ही वो दिन है जहाँ मैं अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को जी रहा था, एक ऑर्डिनरी बंदे की तरह। हमारा हीरो बताता है इस गेम के अंदर 1 to 7 स्टार होते हैं, लेकिन एज ए हॉरिबल लक, मतलब इतना घटिया लक है कि मेरा कि इतने पैसे लगाने के बाद भी, क्योंकि इस गेम में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो तुम्हें गोल्ड कॉइन्स या चीजें दे। इसमें अगर तुम्हें प्लेयर चाहिए तो तुम्हें पैसे ही भरने पड़ेंगे। हमारा हीरो जैसे यहाँ पर एक इवेंट को क्लियर करने की कोशिश करता है, उसके सारे पार्टी मेंबर डर चुके होते। 30% उनके स्टैट माइनस हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो एनिमी था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। असली में वो एक लेवल 999 मतलब 999 का मॉन्स्टर था, जिन्हें शुरू होते 1 सेकंड से भी कम के अंदर गेम को खत्म कर दिया। हमारे हीरो को लगा था कि एक लेवल 999 का मॉन्स्टर, ये तो पक्का कोई बग होगा, एन ऑब्वियस सिस्टम एरर, क्योंकि कोई लेवल 999 तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि एक लेवल तक पहुंचने के बाद या तो उसका रैंक अप होता है या फिर एक तरीके से उस लेवल पे अटक जाता है। हाँ, और हमारे हीरो की तरफ वो देखता है और हमारे हीरो को फील होता है जैसे कोई चीज से देख, मतलब एक तरीके से सोल में देखता तो पता चल जाता है ना, भी मेरी तरफ ही देख रहा है, कैमरे की तरफ देख रहा है। जब यहाँ पर अंधेरा होते ही हमारे हीरो के सामने एक स्क्रीन आती है कि तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर तुम अपना नाम चुन सकते हो। और वो बंदा अपना नाम एनीथिंग चुनता है। एनीथिंग आ नहीं रहा था ना पूरा, अब मैं क्या करूँ इसमें, ठीक है। और उसका नाम एनीथिंग हो चुका होता है। और यहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा था कि ये नाम बड़ा शॉर्ट नहीं है, और यहाँ पर वेलकम टू वर्ल्ड पिक मी अप लिखा था। असली में हमारा हीरो जिस गेम को पसंद करता था वो उसी गेम में आ चुका था। इस बार उसके पास एक स्वॉर्ड भी थी और एक वेपन भी था। उसे बताया जाता है बहुत सारे हीरो तुम्हारे साथ ज्वाइन करेंगे, तुम्हारी टोटल क्वेस्ट है कि तुम यहाँ पर कंप्लीट करना है इस क्वेस्ट को। बस यही टोटल क्वेस्ट यार, कुछ गोब्लिन्स को हराना है
और हमारे हीरो के सामने पहला गोब्लिन उसके सामने आ चुका होता है। गोब्लिन यहाँ पे बिना कुछ सोचे उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमारे उसके अटैक को ब्लॉक करता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई स्वॉर्ड से अटैक ना करा गया हो, कोई हाई रैंक का वेपन से अटैक करा गया हो। हमारे हीरो को यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा हैवी फील होता है। ऐसा लगता है उसकी बॉडी फुल हैवी हो चुकी है, लेकिन वो इन दी एंड उस स्वॉर्ड को पीछे फेंक देता है और अपने एक ही अटैक में गोब्लिन को यहाँ पर 20 से खत्म। वैसे तो हमारे हीरो को ये सब बहुत हार्ड था क्योंकि उसने इस सब चीज को पहली बार करा था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर हमारा हीरो बोलता है कि मेरा जो ब्रेन है वो यहाँ पे इस फीलिंग को फॉलो ही नहीं कर पा रहा था कि अगले ऑर्गेनिज्म को खत्म करना। हमारे हीरो को पता नहीं था अब क्या हुआ, लेकिन उसने सर्वाइव करने के लिए इन दी एंड इस चीज को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे वो बाहर की तरफ पहुंचता है उसे देखते हुए चल जाता है कि ये है पिक मी अप, क्योंकि ये सीन उसे इतनी बार देखा था, क्योंकि वो गेम का एक हाई रैंक प्लेयर था और नॉर्मल हाई रैंक प्लेयर की तो स्किल इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि मैं क्या बताऊं। देखो बीच में ऐड भी आती है, तो ये मेरी ऐड है, ठीक है। मैं भी बहुत ज्यादा गेम्स खेलता रहता हूँ एंड मैं अभी तो ब्लॉक फ्रूट खेल रहा हूँ भी, ठीक है। ये सब नहीं बताना होता वैसे मानवा के बीच में, लेकिन मैं तुम्हें सबसे ये बता रहा था कि मैं भी बहुत सारी गेम्स खेलता हूँ और मुझे लगता है अगर कोई भी गेमर अच्छा है गेम के अंदर तो भाई उसे बहुत अच्छी नॉलेज होती है। और मैंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि हमारे हीरो को भी इस चीज की नॉलेज होती है। हमारे हीरो को पता चलता है कि यहाँ पर एक हीरो समन हो रहा है और वो एक हीरो 4 स्टार का होता है। ये समझो 4 स्टार के चांस 1% से भी कम होते हैं, तो एक सुपर सुपर रेयर भी तुम कितनी बार मैं कहूँ वो भी कम ही है, क्योंकि हमारे हीरो को बस 5 स्टार हीरो ही मिले थे। तुम समझ सकते हो 5 स्टार हीरो 4 स्टार हीरो में ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब स्टार का फर्क है, लेकिन फिर भी अगर हमारे हीरो के लक के हिसाब से देखा जाए तो क्या तुमने मुझे समझ करा है तुम कौन हो। यहाँ पे बताया था उसका नाम से लेट स्टेरे, लेवल 1010। मेरा नाम सेलेस्टीरिया है, मैं एक नाइट हूँ। तुम्हारा नाम हान सियोजिन। हमारा हीरो लियर ने हम बताता अपना, लेकिन वो नाम को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाती, इसलिए वो सिर्फ उसको हान बुलाती है। वो बोलते कि क्या तुम कोई न्यू भी हो, क्योंकि तुम्हारी जो फॉर्म है स्वॉर्ड पकड़ने की वो बहुत खराब है। तो इजीली उन सब गोब्लिन्स को ऐसे काट रहे थे जैसे कि कोई लड़की मतलब एक तरीके से वेजिटेबल्स को काटते हैं। पता नहीं मैं घटिया एग्जाम्पल क्यों देता हूँ, ठीक है पीछे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना हो चुका है बस, अब वो एग्जाम्पल चला गया, मैं नहीं वापस रिकॉर्ड होगा, ठीक। हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज का एक और एपिसोड शुरू करते हैं। सिंथेसाइज मशीन होती है, कह सकते हो बिल्डिंग होती है, वो ओपन हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी डरा हुआ था क्योंकि उसे पता सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब मैं तुम्हें आगे बता दूंगा, तो इसको भी जानने की कोई जरूरत नहीं। जब उससे फेरी बोलती है अंदर जाने के लिए, तो हमारा हीरो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर एक प्लेयर हूँ, मुझे तुम्हारा नाम भी पता है, तुम्हारा नाम इसलिए है, और मैं कोई यहाँ पे प्लेयर नहीं हूँ, मैं एक तरीके से मास्टर हूँ यहाँ पर, जिसको हम खेला करता था। मेरा नाम हान सियोजिन है। और वो हान के ऐसे रूप जो रियल में है नहीं, उन सब के बारे में बात करते हैं, जैसे कि तुम टोमिनिया ही में इसला खान जैसे नहीं लगते, हान सीजन फ्रॉम सियोर गैंग सियोगा वैसे नहीं लगते। क्या वो बोलती है कि क्या तुम अर्थ से हो, क्या तुम्हें मार्स से दिखता हूँ। इसके बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो हमारे हीरो को अंदर की तरफ फेंक देती है। जब मास्टर सिंथेसाइज को शुरू कर देता है, धीरे धीरे स्टार्ट होने लगती है और उसके आसपास और आने लगता है। अब उसने अपनी हार मान ली थी, तो अब उसे यहाँ पर कोई रिग्रेट ज्यादा नहीं था। हमारे हीरो को पता है इससे क्या होता है, किस रोज होता है। सिंथेसाइज एक इंचांस कह सकते हो, इंचांटिंग कह सकते हो होती है, जहाँ एक हीरो दूसरे हीरो से कंबाइन हो जाता है और एक हीरो सेक्रीफाइस देता है दूसरे हीरो को पावर अप करने के लिए। एक तरीके से हमारा हीरो और सियोन, जो भी इसका नाम था, यार भूल गया मैं नाम, में मानवा एक्सप्लेन करते करते हो जाता है यार, ठीक है। एक हीरो कंज्यूम हो जाता है जब कोई दूसरा हीरो यहाँ पर उसके साथ जाता है। एंड प्रॉब्लम ये है कि हमारा हीरो 1 स्टार है एंड जो सियोन से है, ठीक है यार, अब इसका नाम मुझे याद आ गया, से है, वो यहाँ पर 4 स्टार है। एंड ये हमेशा होता है कि 1 स्टार को 4 स्टार के साथ कर 4 स्टार का ही लेवल इंक्रीज होता है, ना कि 1 स्टार का। लेकिन हमारा हीरो को जैसे ही कंप्लीट होता है, हमारा हीरो हैरान हो जाता है। अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये चीज जो है बहुत सारे एनिमे और मानवा में होती है। देखो एड ब्रेक आता है और ये एड ब्रेक मैं खुद डालता हूँ। अगर तुमने देखा है दैट टाइम आई गॉट रिकांडेड एज अ स्लाइम वाला एनीमे, तो उसमें भी ऐसा होता है, हमारा हीरो स्टार्टिंग में कुछ ऐसी स्किल मिल जाती है, मतलब ऐसी चीज मिल जाती है जिससे एक बड़ा पावर अप हो जाता है। जैसे अभी उसको सियोन की एक तरीके से पावर मिल जाती है और सियोन बोलते हैं कि मुझे सब दोबारा यूज नहीं करा गया था, इसलिए मैं ऐसा हुआ। मैं तुम्हारे आगे का रास्ता, मतलब गुड लक विश करते हो तुम्हारे आगे का रास्ता हान। और वो यहाँ से गायब हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि एनीमे में हुआ था वैसे ही होता है, मतलब हमारे हीरो को स्टार्टिंग में ऐसा कोई पर्क मिल जाता है या स्ट्रॉन्ग बन जाता है जिससे वो इजीली वो कर सके जब आगे और एक रिग्रेस्ट मानो जिसमें हमारा हीरो मर कर वापस आता है।
उस मैन में भी तो ये होता है, उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है। हाँ सीन दिखाया था जो ग्रीट होता है, आधे को मैंने इसका फेस नहीं दिखाया क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था। ग्रीट होता है वो यहाँ पर गोब्लिन्स के द्वारा खत्म हो चुका था और वो दूसरे लोग गोब्लिन्स तक बच के भाग रहे होते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, गोब्लिन्स उनके पीछे है ये और या उनको खत्म करते हैं। लेकिन हमारा हीरो को पता था अगर इनसे भागा नहीं जा सकता, हमें सर्वाइव ही करना होगा। तो शील्ड को मारते हैं, गोब्लिन्स को ऐसे काट रहे होते हैं जैसे कि वो इन सब चीज़ों को ईजिली कर सकता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका स्टेमिना और उसकी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो देख सकता है कि यहाँ पर जो गेम है वो ज्यादा घटिया है, क्योंकि हमारे हीरो को गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं। पहले गेम हमारे हीरो का लक बहुत ज्यादा टेरिबल था और उसके बाद कोई फायदा तो मिलता नहीं था, और से यहाँ पे एक तरीके से खत्म हो चुकी है सिर्फ हमारे हीरो के लिए। हमारा हीरो जीना को बोलता है कि क्या तुमने उन मॉन्स्टर को हरा दिया, लेकिन उससे पहले ही मॉन्स्टर अटैक कर देता है। हमारे हीरो को पता था कि ये जो पिक मी अप है के अंदर मैं समन हूँ, तो मुझे एक चीज पता है, मुझे हाँ सर्वाइव करना है हान सियोजोन से। एक स्टार हीरो हान स्लाट के नाम से समन हुआ है और एक और मॉन्स्टर को मारते हुए हमारा हीरो उस मॉन्स्टर को याद करता है लेवल 999 पे, ब्लैक मॉन्स्टर जिसने हमारे हीरो को ईविल आई दी थी, और उसे बोलता है कि तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया और अब तुम्हारा खेल पक्का ही खत्म होने वाला। हमारा हीरो और मॉन्स्टर को हराते हुए जमीन पर बैठ जाता है, जितना हैरान थी कि हमारे हीरो ने अपना हाथ खो दिया। हमारा बोलता है कुछ नहीं है, ये सब ठीक है, जब हम वापस जाएंगे देखा जाएगा। और हमारे हीरो ने इस फाइट में इस चीज को सर्वाइव तो कर लिया होता है। वैसे भी हीरो जो गेम के अंदर वापस जाने के बाद हील हो जाते हैं, और यहाँ पर जो मास्टर होता है वही गांव से दे रहा होता है। रियल में समझो मास्टर के पास एक मोबाइल है जिसके अंदर एक गेम चल रहा है और गेम के अंदर वो यहाँ पर अटैक करा रहा है और देख रहा है हमारे हीरो। हमारे बोलते हैं लगता है तो मेरी फाइटिंग स्किल्स देखकर मजा बहुत आया। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं पिक मी अप के अंदर जो मैं कर सकता हूँ। मास्टर्स का भी मास्टर है, रैंक 5th प्लेस रैंकर लोकी मेरा नाम था गेम का। और हमारे हीरो की 5th रैंक इसलिए थी क्योंकि हमारे हीरो का लक बहुत टेरेबल था। एंड अगर मैं तुम्हारे हीरो की तारीफों के बारे में बताऊं तो लोकी जो है वो गेम के बहुत हाई रैंक मतलब के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गेम के अंदर इसके खुद के वो हैं, मतलब एक तरीके से मैंने खुद का बिगिनर गाइड नहीं बनाते हैं और वो गेम वाले ही डाल दे, तो वैसा ही इसके अंदर मतलब हमारे ने खुद ही बिगिनर गाइड बना के डाल रखा है और गेम ऑफिशियल में भी वही सेम डाल रखा है। और यहाँ पर हमारा हीरो रेडी था कि सबसे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है, मतलब एक तरीके से रियल लाइफ में उसके पास कोई भी नहीं जिससे बचाना है, लेकिन उसे सर्वाइव करना है। वो सेव और ग्रीट जैसे नहीं करना चाहता। यहाँ पर सिर्फ दो चीजें हैं खत्म होने के लिए, या तो अपने स्ट्रॉन्ग। हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए सोचता है कि अब उसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि अगर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाया तो यहाँ पर पीछे रह जाएगा और यहाँ पर दो तरीकों से खत्म हो जाएगा। या तो उसे किसी स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ लेवल अप करने के सिंथेसाइज कर दिया जाएगा, या वो किसी मॉन्स्टर के हाथों ही खत्म हो जाएगा। जिस रेट पर उस मॉन्स्टर ने मुझे इस गेम के अंदर डाला है और जहां पर मैं हूँ 1 स्टार सबसे वीकेस्ट पर, अगर मैं उससे आगे नहीं बढ़ा तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ। हमारे हीरो का भी लेवल 5 हो चुका होता है और यहाँ पर मेरे ख्याल से लेवल 10 चाहिए अगर तुम्हें रैंक 1 से रैंक 2 तक जाना। हमारा हीरो का मेन गोल है उस मॉन्स्टर से रिवेंज लेना जिसने हमारे हीरो को गेम में डाला और सर्वाइव करके जाना, क्योंकि अगर यहाँ पे वो ट्रेनिंग नहीं करेगा तो वो वीक रहेगा और वीक रहने की वजह से उसे हर बार मॉन्स्टर को मारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हमारा हीरो बहुत देर तक ट्रेनिंग करता रहता है और उसे पता है कि यहाँ पर जो है स्टेमिना धीरे धीरे उसका रिकवर होता रहेगा, इसलिए उसे स्टेमिना की कोई दिक्कत नहीं है। और वह ट्रेनिंग कर रहा था जिससे वो बहुत देर तक कोशिश करता है, वो ट्रेनिंग करता है और जिन्हें उसे बोलते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, और वो सिंपल आंसर देता है बहुत तेजी से कि मैं यहाँ पे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैंने इसके बारे में पूरी रात को सोचा और मुझे लगता है कि मुझे भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। मेरे फादर जो वो एक हंटर थे और उनकी जो हॉबी थी वो एक आर्चरी थी। मैं तुम्हारे पास बर्डन नहीं बनना चाहती, मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ और यहाँ पर इजीली उन लोगों की तरह नहीं जाती जो यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। तुम्हें पता है ना कैसे सर्वाइव करना है? हमारे हीरो से बोलते हैं। हमारे बोलते हैं हाँ मुझे पता है, हाँ मैंने तुम्हें कल बोल और एरो चलाते देखा था। हमारा हीरो हम उसकी तरफ देखते जहाँ उसका सिस्टम देख पा रहा था, मतलब एक तरीके से विंडो भाई, विंडो सिस्टम विंडो की बात कर रहा हूँ मैं। लेवल 2 होता है एक्सपी 5 आउट ऑफ 10 और ये कम था क्योंकि उसने सिर्फ 2 ही गोब्लिन्स को मारा था, इसलिए उसका एक्सपी इतना कम है। और हमारे हीरो ने सबको मारा था, लेकिन उसके पास एक स्किल थी जो लो रैंक आर्चरी की थी। हमारे हीरो बोलते हैं कि सिर्फ कुछ फाइट करने के बाद ही उसको यहाँ पर 4 पॉइंट मिल गए स्टैट के अंदर। मुझे लगता है यहाँ पर जीना है वो अच्छी टैलेंट है और उसके पास खुद की एक यूनिक स्किल है जो है बो एंड एरो चलाने की। हमारे हीरो बोलते हैं कि एक ऐसा है कि डायमंड के अंदर एक, मतलब तुम कह सकते हो कचरे के अंदर एक डायमंड के बराबर है ये। जीना हमारे हीरो के साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहती है
क्योंकि उसके फादर ने उसे बताया था कि कनेक्शन बिल्ड करना बहुत जरूरी है अपने। वो चाहते हैं कि हमारा हीरो और वो एक पार्टी बनाए जिससे वो मॉन्स्टर्स को हरा सके इजीली, और हमारा हीरो भी इस पे हाँ कर देता है क्योंकि उसे भी टीममेट्स की जरूरत है। क्योंकि पिक मी अप कोई ऐसा गेम नहीं जी तुम अकेले ही जाकर सारे मॉन्स्टर को मार दो। यहाँ पर कई ऐसे मिशन आने वाले हैं जिनमें तुम्हें टीममेट्स और पार्टी की जरूरत पड़ेगी। हमारा हीरो यहाँ पर फेरी का बुला रहा होता है और फेरी बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता मैं कितने ज्यादा बिजी थी, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया, मैं परेशान हूँ जी। और वो बहुत तेज तेज बोलने लगती है और बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी पूछनी है या क्यूरियस हो तो आंसर है टावर चढ़ो और करो। तुम्हारा नाम इसलिए है और तुम्हारा 257 लेवल है ना। तो मुझे एक चीज क्वेश्चन था, अगर मान लो इसलिए उसका लेवल 257 है, इसका मतलब अगर कोई 257 से लेवल हाई तक आ गया तो वो इसलिए को हरा सकता है कि उसका लेवल 257 ही है। और मान बोलता है कि मैं ही यहाँ पर एक तरीके से जो इसकी रैंक देख सकता हूँ।